यानी ए बी ई एफ का एरिया और ए बी सी डी का एरिया आपस में इक्वल है, ये चीज़ हमने साबित करके देनी है। मतलब यह है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो सकता है अगर हम सिर्फ ये साबित कर लें कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। अब ये साबित हो गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल आपस में इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 9th की मैथ के चैप्टर नंबर 16 का पहला थ्योरम सॉल्व करना है, थ्योरम नंबर 16.1.1। आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर ऑफ द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स, तो पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल्स भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। यानी अगर हम इसको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लें तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी साइड और डी सी साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सिमिलरली जो दूसरी दो साइड्स हैं ए डी और बी सी, ये भी आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। उसके बाद वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, यानी अगर एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स हों और उनकी बेस सेम हो, तो बेस से क्या मुराद है? बेस उस लाइन को कहते हैं जो ज़मीन के पैरेलल हो। यानी ये वाली जो इसकी निचली साइड है ए बी, ये साइड बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल है, तो इस साइड को बेस लाइन कहते हैं। किसी भी फिगर के लिए नीचे वाली साइड को हम बेस लाइन कहेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस से मुराद है दो पैरेललोग्राम्स हों या दो से ज़्यादा हों जिनकी बेस लाइन एक ही हो। जिस तरह इस पैरेललोग्राम में बेस लाइन ए बी है, अगर हम यहाँ पर कोई और पैरेललोग्राम ड्रा करें इस तरह से, उसकी एक पैरेलल साइड ये हो, दूसरी पैरेलल साइड ये हो जाए और ये पैरेललोग्राम हो जाए, इसके लिए भी जो बेस लाइन है वो ए बी ही रहेगी और इसके अपोजिट साइड ये पैरेलल होगी और दूसरी दो पैरेलल साइड्स ये हो जाएंगी। तो इसमें भी ये जो ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है, इसके लिए भी बेस लाइन ए बी है और जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसके लिए भी बेस लाइन ए बी है। यानी दो पैरेललोग्राम्स हैं और दोनों के लिए बेस लाइन सेम है, तो ये कहलाती हैं पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। यानी सेम बेस से मुराद दो एक ही बेसिस वाली पैरेललोग्राम्स हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेललोग्राम्स इस तरह बनाएं, एक लेट से ये बना लेते हैं और एक और पैरेललोग्राम इस तरफ ड्रा कर लेते हैं, ये समझ लें। तो अब एक है ए बी सी डी और दूसरी इसको कर लेते हैं ई एफ जी एच। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स को देखें, इन दोनों की जो बेस लाइन है वो एक ही है। सेम बेस पर तो नहीं है लेकिन बेस लाइन एक ही है और इनकी जो बेस लाइन के अपोजिट लाइन है डी जी, वो भी सेम लाइंस है। मतलब ये है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स की जो बेसेस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और इस बेसिस के जो अपोजिट साइड्स हैं उनको आपस में मिलाया जाए तो वो भी बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाती हैं। तो ऐसी दो पैरेललोग्राम्स कहलाती हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में हैं। स्टेटमेंट के बाद थ्योरम में पहला काम होता है फिगर ड्रा करने का। इस थ्योरम में चूँकि उसने कहा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। दो पैरेललोग्राम्स ड्रा करनी है जिनकी बेस बिल्कुल एक जैसी हो, बल्कि सेम हो, एक ही बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो, यानी उनकी जो अपोजिट साइड्स है बेस के वो भी एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं।
फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गई एक पैरेललोग्राम, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। और जो दूसरी पैरेललोग्राम है वो हो जाएगी ए बी ई और एफ, यानी ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम, और एक हो जाएगी ए बी सी डी। इन दोनों में जो बेस लाइन ए बी है वो सेम है, यानी ए बी सी डी के लिए भी बेस ए बी है, और जो दूसरी पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ उसके लिए भी बेस ए बी है, यानी दोनों की बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। बेस लाइन और दूसरी जो एफ सी लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइंस है और उनके दरमियान में दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन। तो गिवन में जाहिर है वो बातें लिखते हैं जो थ्योरम में स्टेटमेंट में उसने हमें बताई होती हैं। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, यहाँ तक जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा वो हमें बता रहा है कि कोई सी दो पैरेललोग्राम्स हों और उनकी बेस सेम हो और वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हों, तो फिर प्रूफ ये करना है कि दे आर इक्वल इन एरिया, यानी एरिया में इक्वल होंगी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इसमें टू प्रूव में सिर्फ एरिया की इक्वलिटी लिखेंगे, बाकी सारी बातें गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन हम इस फिगर के मुताबिक लिखते हैं कि इसमें हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रा की हैं, टू पैरेललोग्राम्स। अच्छा, पैरेललोग्राम्स को मैं मुख्तसरन लिखूंगा। ये वाली जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल लाइंस की सिंबल होती है, और इसके आगे अगर ग्राम्स लिख लें तो ये हो गया पैरेललोग्राम्स। नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड सेकंड है ए बी ई एफ। ए बी सी डी और ए बी ई एफ, ये तो हो गई दो पैरेललोग्राम्स जिनकी बेस सेम है। हैविंग सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एफ सी। ए बी और एफ सी इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगानी है टू प्रूव। इस थ्योरम में हमने प्रूव सिर्फ इतना करना है कि एरिया के लिहाज से ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं, आर इक्वल इन एरिया। यानी एक पैरेललोग्राम जो कि ए बी सी डी है, इसका एरिया
और दूसरी पैरेललोग्राम है ABEF, इसका एरिया आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to the area of parallelogram ABEF, यानी ABEF का एरिया और ABCD का एरिया आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमने साबित करके देनी है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम इसी फिगर में इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं प्रूफ की। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रूफ। इसके दो कॉलम होते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इसमें चूंकि हमने प्रूफ करना है कि ABCD ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दूसरी पैरेललोग्राम ABEF के एरिए के। तो इन दोनों पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल है ABED, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ABEDA, ये वाला हिस्सा, ये दोनों पैरेललोग्राम्स में कॉमन है, यानी ये ABCD में भी है और ये ABEF में भी है। तो ये तो दोनों में कॉमन है। अगर इसको छोड़ दें तो बाकी जो ABCD है उसमें ये वाली ट्रायंगल बच जाती है CBE, और इस पैरेललोग्राम में जो रिमेनिंग ट्रायंगल बचती है वो है ADF। तो हमने दरअसल इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल साबित करना है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल साबित करना है। अगर हम पहले इस पैरेललोग्राम को लें ABCD को, तो इसका एरिया बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, इसके दो हिस्से हैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है ABED, उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो है BCE, ट्रायंगल BCE, मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया, इसका और इसका, इन दोनों के एरिया को आपस में ऐड करें तो फिर पूरी ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया बनता है। इसको कर दें नंबर 1 और इसको छोड़ दें। इसकी रीज़न में लिख लें एरिया एडिशन। एक्सियम। इसी तरह जो दूसरी पैरेललोग्राम है ABEF, वो भी दरअसल ABED प्लस ADF इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो अब इसको लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED और इसमें ऐड करें एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और इसमें ट्राइएंगल है ADF के, इसको कर दें नंबर 2, और इसकी रीज़न भी वही होगी कि एरिया एडिशन एक्सियम। अब हमने प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ABCD
पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF पैरेललोग्राम, यानी ये जो चीज़ है इसका एरिया और ये वाला एरिया हमने इक्वल प्रूफ करना है। यानी नंबर 1 जो हमने इक्वेशन लिखी है उसकी लेफ़्ट साइड और नंबर 2 की जो लेफ़्ट साइड है इन दोनों को इक्वल साबित करना है। तो ये इक्वल तब होंगी जब इन दोनों की राइट साइडें भी आपस में इक्वल हो जाए। तो नंबर 1 की राइट साइड में देखें, एक चीज़ है क्वाड्रिलेटरल ABED, नंबर 2 की राइट साइड में भी वही चीज़ है क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया। तो ये तो एक ही चीज़ है, इक्वल हो जाएगा। अगर जो दूसरा एलिमेंट इसमें है ट्रायंगल BCE का एरिया और इसमें दूसरा है ट्रायंगल ADF का एरिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर इनका सम और इसका सम भी इक्वल होगा। मतलब यह है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो सकता है अगर हम सिर्फ ये साबित कर लें कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। फिगर में देखें तो जो पैरेललोग्राम है ABCD उसमें भी क्वाड्रिलेटरल ABED है और जो दूसरी पैरेललोग्राम है ABEF उसमें भी क्वाड्रिलेटरल ABED मौजूद है। तो ये तो एरिया दोनों में कॉमन हो गया। अब जो रिमेनिंग एरिया बचता है वो ABCD के लिए है इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल BCE और दूसरी पैरेललोग्राम के लिए है ये वाली ट्रायंगल ADF। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इनका एरिया भी अगर इक्वल साबित हो जाए तो फिर दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल होगा। यानी दरअसल अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को आपस में इक्वल प्रूव करना है। और अगर हम ये साबित कर लें कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो लाजमी बात है फिर इनका एरिया भी इक्वल होगा। यानी अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और इनको कंग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले इसका नाम लिख लेते हैं BCE और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ADF के साथ। ADF, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हमने कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को गौर से देखें, एक साइड है BC, ये वाली साइड, ये इस ट्रायंगल की साइड है और ये जो पैरेललोग्राम ABCD है उसकी भी एक साइड है और इस पैरेललोग्राम ABCD की इसके जो अपोजिट साइड है वो AD है और ये अपोजिट साइड्स आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड्स हैं। तो इसका मतलब है BC जो है वो AD के बिल्कुल इक्वल होगी मेजरमेंट में, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर देखें तो BC इस ट्रायंगल में है और AD दूसरी ट्रायंगल में है। तो इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल हो गई। तो पहले यही लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AD। इन इस साइड की मेजरमेंट इक्वल है इस साइड के मेजरमेंट के लिए और ये वाली साइड इस ट्रायंगल में है, दूसरी साइड जो है वो दूसरी ट्रायंगल की है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक साइड इक्वल हो गई। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसी तरह से जो इस ट्रायंगल की दूसरी साइड है वो है BE, वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी इस ट्रायंगल की दूसरी साइड AF के। और ये क्यों कंग्रुएंट होंगी, चूँकि ये दोनों साइडें अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABEF की। जो दूसरी पैरेललोग्राम है ABEF, इसकी एक साइड है BE और दूसरी उसकी अपोजिट साइड है AF। क्योंकि पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो अब हम यही लिखेंगे कि इस ट्रायंगल की साइड है BE, मेजरमेंट ऑफ BE दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AF। और इसकी रीज़न भी वही लिखेंगे कि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABEF की। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
ABEF। अब इस ट्रायंगल की दो साइडें उस ट्रायंगल की दो साइडों के इक्वल प्रूफ हो गई हैं। दो साइडों के बाद हमें एक एंगल चाहिए और वो एंगल हम ले रहे हैं पॉइंट ए पर बनने वाला ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है जो पॉइंट बी पर बन रहा है। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो इस एंगल का हम नाम लिखेंगे एंगल CBE। यहाँ हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल CBE ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल DAF और F के। और ये क्यों इक्वल है इसकी भी रीज़न देनी है, तो इसकी रीज़न को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी रीज़न लिखेंगे। तो इसके लिए मैं इस फिगर को अगर दोबारा यूँ ड्रा करूँ कि एक ये लाइन ले लेते हैं, ये है AB और दो पैरेलल साइड्स हैं, एक है BE, इस तरह से ड्रा कर देते हैं। ये BE है और ये वाली साइड हो गई AF और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको नंबर 1 कर देते हैं और AB को अगर आगे एक्सटेंड करें तो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है जिसको एंगल 2 कर देते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। चूँकि AF और BE पैरेलल साइड्स हैं और AB उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम पोजीशन पर बन रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। अब इसी तरह से दो और पैरेलल साइड्स हैं, एक है BC और एक है AD। अगर उनको भी यहाँ पर ड्रा कर लें तो ये वाली साइड लेट से हो गई BC और ये वाली साइड हो गई AD। तो ये भी आपस में पैरेलल हैं, यानी BC और AD भी पैरेलल साइड्स हैं और AB इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो एक ये वाला एंगल है जिसको मैं 3 कर रहा हूँ और एक ये वाला एंगल है जिसको 4 कर रहा हूँ। तो ये एंगल 3 जो है वो भी इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल साइड से बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब अगर एंगल 1 में से एंगल 3 माइनस कर लें, यानी एंगल 1 माइनस एंगल 3 करें, यानी दोनों इक्वेशंस की जो लेफ़्ट साइड है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो एंगल 1 माइनस एंगल 3 हो जाएगा। और अगर इन दोनों की राइट साइड भी सब्ट्रैक्ट कर लें तो राइट साइड पे है एंगल 2 माइनस एंगल 4, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। फिगर में देखें तो एंगल 1 था ये वाला सारा और एंगल 3 था ये वाला। हमने एंगल 1 में से एंगल 3 माइनस किया है, तो इस पूरे एंगल से ये वाला हिस्सा जो है निकाल लें एंगल 3 वाला, तो बाकी जो एंगल बचेगा वो सिर्फ ये वाला एंगल बच जाएगा जो कि है एंगल DAF। यानी एंगल DAF जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 माइनस एंगल 4 के, और एंगल 2 था ये सारा एंगल, 4 ये वाला हिस्सा है, तो ये 4 वाला हिस्सा अगर निकाल लें इसमें से तो बाकी जो बचेगा वो सिर्फ ये वाला एंगल होगा CBE। यानी इस तरफ बच जाएगा एंगल CBE। तो एंगल DAF इक्वल हो जाएगा एंगल CBE के, और यही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो इसकी रीज़न में हम यही लिखेंगे कि ये एंगल इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स के पेयर से बन रहे हैं। यानी एक पैरेलल साइड्स का पेयर है AD और BC और दूसरा पेयर है AF और BE, और उनके दरमियान में चूँकि ये एंगल्स बन रहे हैं तो ये आपस में इक्वल हैं। तो इसके रीज़न में हम यही दोनों पैरेलल साइड्स के पेयर लिख देंगे। इसकी रीज़न में लिखेंगे कि BC पैरेलल टू AD एंड BE इज पैरेलल टू AF। BC पैरेलल है AD के और BE पैरेलल है AF के, और उन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान में चूंकि ये एंगल बन रहे हैं तो ये भी मेजरमेंट में एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो अब इस ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। अब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल BCE इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ADF, और रीज़न क्या होगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं तो फिर इनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, और इसको करते हैं नंबर 3। इसकी रीज़न में लिख लेंगे ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं, ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। अब ये साबित हो गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल आपस में इक्वल है। तो इस इक्वेशन की जो राइट साइड है वो इस दूसरी इक्वेशन की राइट साइड के फिर इक्वल हो जाएगी, और अगर राइट साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। यानी अब हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो बिल्कुल इक्वल हो गया है इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड के, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF, और इसकी रीज़न में सिर्फ ये लिख लेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।